So this is the next questions two from test series one of Vision IS. So this topic is financial emergency, and financial emergency comes under Article 360. So read this question under Article 360 of Constitution. The power to proclaim financial emergency is vested under. So w- in these four options which have power to proclaim financial emergency, सो इसका आंसर आप जो भी दो, सही दो गलत दो, पर इसकी बेसिस हमें जाननी काफ़ी ज़रूरी है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी होती क्या क्या है, कैसे होते, कैसे प्रोक्लेम करते, इसकी ड्यूरेशन क्या होती है, क्या होती है। तो हम इससे इसे हम पॉलिटी की लक्ष्मीकांत से हम रिवाइज करते हैं। सो लेट्स गो टू दी पॉलिटी लक्ष्मीकांत। तो सबसे पहला फाइनेंशियल इमरजेंसी ये कहाँ से लिया गया था? तो ये हमारा जो गवर्नमेंट सॉरी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं, ये जो इमरजेंसी प्रोविजन था ये हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया। और आर्टिकल 360 में बात करते हैं हम सब फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब क्या ग्राउंड होने चाहिए डिक्लेयर करने के लिए फाइनेंशियल इमरजेंसी? तो आर्टिकल 360 पावर करता है, इम्पावर करता है, किसे करता है? प्रेसिडेंट को इम्पावर करता है कि आप फाइनेंशियल इमरजेंसी को प्रोक्लेम कर सकते हैं। पर कब? जब प्रेसिडेंट को कुछ सिचुएशन ऐसा लगे कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थ्रिएटेड है इंडिया में या किसी पार्ट में, इंडिया में या इंडिया के किसी पार्ट में, तो जाकर के प्रेसिडेंट प्रोक्लेम कर सकते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। पर 38 अमेंडमेंट एक्ट 1975 में ये सेटिस्फेक्शन दिया गया था प्रेसिडेंट को कि जो प्रेसिडेंट अगर डिक्लेयर कर रहे हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी तो वो फाइनल है और वो कोर्ट में क्वेश्चनेबल नहीं होंगे, ना ही उनकी जुडिशियल रिव्यू होगी। तो आपको जुडिशियल रिव्यू का मतलब पता होगा, नहीं पता तो आप खुद से सर्च करिए विकिपीडिया पे, गूगल पे। मैं तो डिस्कस करूंगा आने वाले टॉपिक पे। तो 44th अमेंडमेंट एक्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर कोर्ट ने ये कहा था कि जो प्रेसिडेंट की जो सेटिस्फेक्शन है फाइनेंशियल इमरजेंसी को प्रोक्लेम करने के लिए, डिक्लेयर करने के लिए, वो जुडिशियल रिव्यू से बाहर नहीं है, उसकी भी जुडिशियल रिव्यू होगी। पर 38 अमेंडमेंट एक्ट में क्या था कि प्रेसिडेंट फाइनेंशियल इमरजेंसी वो डिक्लेयर कर सकते हैं विदाउट क्वेश्चनेबल इन कोर्ट। और फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने के लिए किसकी अप्रूवल लेनी पड़ती है, क्या इनकी ड्यूरेशन रहती है? तो हम देखते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी जब भी डिक्लेयर होती है तो ये मस्ट बी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, मस्ट बी अप्रूव बाय बोथ दी हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। दोनों हाउस के पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा से पास होना ज़रूरी है विद इन 2 मंथ। जब फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर आज प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेम की है तो अभी से लेकर के 2 मंथ के अंदर तक दोनों हाउस को इसे अप्रूव करना पड़ेगा। हाउएवर इफ प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी इज इशू, अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी को प्रोक्लेम किया गया है इस टाइम पे जब लोकसभा हैज बीन डिसॉल्व, लोकसभा डिसॉल्व कर गई है, या डिसोल्यूशन जो लोकसभा डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा टेक प्लेस ड्यूरिंग पीरियड ऑफ 2 मंथ। समझे? मतलब कि अगर इमरजेंसी डिक्लेयर हो चुकी है, या इमरजेंसी डिक्लेयर हो चुकी है और लोकसभा डिसॉल्व कर गई है, या तो फिर लोकसभा डिसॉल्व होने वाली 2 मंथ के अंदर, तो विदाउट अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन देन द प्रोक्लेमेशन, तो बिना प्रोक्लेमेशन को अप्रूव किए वो जो प्रेसिडेंट की जो प्रोक्लेमेशन रहेगी फाइनेंशियल इमरजेंसी की, वो सिर्फ 30 डेज तक सर्वाइव कर पाएगी जब तक पहली सीटिंग लोकसभा की नहीं हो जाती। पहली अगर लोकसभा डिसॉल्व हो गई है या होने वाली 2 महीने के अंदर, तो इस समय तक जो प्रेसिडेंट ने फाइनेंशियल इमरजेंसी को डिक्लेयर किया वो सिर्फ 30 डेज के लिए सरवाइव कर पाएगी। इसके बाद लोकसभा को पास करना पड़ेगा। फिर प्रोवाइडेड दी राज्यसभा, और इस बीच में राज्यसभा को अगर डिसॉल्व कर गई है या लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगी 2 मंथ के अंदर, विद इन 2 मंथ लोकसभा टेक प्लेस ड्यूरिंग डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा टेक प्लेस, इस बीच में अगर लोकसभा डिसॉल्व हो रही है 2 महीने के अंदर, इस बीच में राज्यसभा को पास अप्रूव करना पड़ेगा। और एक बार वंस अप्रूव बोथ दी हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, अगर एक बार अप्रूव हो जाती है पार्लियामेंट से आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो ये इनडेफिनेटली किसी भी टाइम ये रह सकती है। और टीली रिवोक, जब तक इसे रिवोक नहीं कर सकते तब तक अ, ये अपना काम, ये फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी रहेगी। कोई ऐसा मैक्सिमम या मिनिमम टाइम नहीं है। हाँ, पर अगर जब तक दोनों हाउस इसे पास ना करे तब तक।
नहीं तो 30 डेज तक ही वो सर्वाइव कर पाती है। तो इससे दो चीज़ पता चलता है हमें कि नो मैक्सिमम, कोई भी मैक्सिमम पीरियड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया नहीं गया, और रिपीटेड पार्लियामेंट्री बार बार पार्लियामेंट की अप्रूवल हमें इस पे नहीं चाहिए। और a resolution approving proclamation of financial emergency can be either house of parliament only by, और हाँ, इसे जो भी अप्रूव करेंगे ये सिंपल मेजोरिटी से ये पास हो सकती है। तो जो भी हाउस में प्रेजेंट और वोट करेंगे उनके द्वारा, मतलब सिंपल मेजोरिटी से हम पास कर सकते हैं। सो इसके बाद सिंपल मेजोरिटी प्रोक्लेम फाइनेंशियल मस्ट बी रिवोक बाय प्रेसिडेंट, और ये प्रेसिडेंट के द्वारा ही किसी टाइम पे रिवोक किया जा सकता है। और सच प्रोक्लेमेशन डज नॉट रिक्वायर पार्लियामेंट्री, और इसको प्रोक्लेम करने के लिए या तो फिर इसे डिसएग्री करने के लिए जो प्रेसिडेंट रहेंगे, प्रेसिडेंट इसे अगर रिवोक करना चाहे तो वो किसी भी टाइम भी कर सकते हैं। इसके लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं चाहिए हमें। और इफेक्ट क्या क्या होते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी के, तो जो इफेक्ट होते हैं, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो रहती है सेंटर की, वो एक्सटेंड हो जाती है, बढ़ जाती है, टू डायरेक्टिंग एनी स्टेट टू ऑब्जर्व सच कैनोन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टीज एज आर स्पेसिफाई बाय इट। तो जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी रहती है, जो सेंटर की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी रहती है, वो किसी भी स्टेट को डायरेक्ट कर सकती है उनकी फाइनेंशियल प्रॉपर्टी को। और ये, और दूसरा पॉइंट कहता है टू डायरेक्शन एज द प्रेसिडेंट में डीम नेसेसरी एंड एडुकेट फॉर द पर्पस। और तो प्रेसिडेंट डायरेक्शन देंगे जैसा ज़रूरत पड़ेगी टाइम के हिसाब से। एनी सच डायरेक्शन में इंक्लूड, और जो प्रेसिडेंट की दी हुई डायरेक्शन में ये भी इंक्लूड रहेंगे क्या, रिडक्शन, रिड्यूस कर दी जाएगी, डिक्रीज कर दी जाएगी सैलरी और अलाउंस फॉर, किसकी सैलरी अलाउंस को डिक्रीज कर जाएगी, ऑल और एनी क्लास ऑफ पर्सन सर्विंग इन स्टेट। तो याद रखना, ये स्टेट जो भी पर्सन सर्व कर रहे स्टेट को, उसकी सैलरी और अलाउंस घटा दी जाएगी। सारे मनी बिल्स या अदर फाइनेंशियल बिल को रिजर्व कर दिया जाएगा फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। जब वो लेजिस्लेचर से, स्टेट लेजिस्लेचर पास हो जाएगी, तब प्रेसिडेंट के द्वारा उसे रिजर्व कर दिया जाएगा कंसिडरेशन के लिए, सारे मनी बिल को या अदर फाइनेंशियल बिल्स को। प्रेसिडेंट यहाँ पर डायरेक्शन भी इशू कर सकते हैं, रिडक्शन ऑफ सैलरी एंड अलाउंस फॉर ऑल एनी क्लास ऑफ पर्सन सर्विंग। अब देखो यहाँ पर जो यूनियन गवर्नमेंट की जॉब में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में, उसकी सैलरी रिड्यूस की जा सकती है, और जो स्टेट गवर्नमेंट में जो जॉब कर रहे हैं, जैसे कि जो पीएससी से जो जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट में, और यूपी से जो जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों की सैलरी को रिड्यूस किया जाएगा। और यहाँ तक कि जो जज और सुप्रीम कोर्ट की सैलरी है, अलाउंस है, उसे भी कम किया जाएगा। ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी द सेंटर एक्वायर फुल कंट्रोल ओवर स्टेट इन फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम में सेंटर का पूरा कंट्रोल होगा फाइनेंशियल मैटर में। अब जो एच एन कुंजरू थे, ये एक मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के, ये कहते हैं, स्टेट करते, फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोविजन पोज अ सीरियस थ्रेट टू द फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट। हाँ, तो ये बात सही है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम में एक सीरियस थ्रेट आ जाता है स्टेट को, तो बात सही है। तो और इस पर कर भी क्या कर सकती है, अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी हो तो थोड़ा सा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। एक्सप्लेनिंग द रीजन फॉर देयर इंक्लूजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं इस बेसिस पे, ऑब्जर्व इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस आर्टिकल मोर और लेस फॉलो द पैटर्न ऑफ व्हाट इज कॉल्ड द नेशनल रिकवरी एक्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट पास इन 1933। तो जो भी अम्बेडकर इस पे क्या कहते हैं कि ये जो एक्ट है फाइनेंशियल इमरजेंसी, इसे हम कह सकते हैं नेशनल रिकवरी एक्ट, जो कि यूनाइटेड स्टेट ने पास किया था 1933 में, विच गेव द प्रेसिडेंट पावर टू मेक सिमिलर प्रोविजन टू रिमूव difficulties both economical and financial that had overtaken the American people as a result of। अब देखो ये अंबेडकर क्यों इसकी बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी जो यूएसए में आई थी 1933 में, इसके चलते ग्रेट डिप्रेशन आ गया था, इसलिए अंबेडकर इस चीज को एग्जाम्पल के तौर पे रख रहे हैं। नो फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज बीन डिक्लेयर सो फार दो देयर वाज अ फाइनेंशियल क्राइसिस इन 1981। अब देखो यहाँ पर जो एच एन कुंजरू ने जो स्टेटमेंट दिया, जो बी आर अम्बेडकर ने स्टेटमेंट दिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग इस चीज़ को कह रहे कि ये अच्छी नहीं है, वो एक स्टेटमेंट दे रहे, वो रख रहे बात को कि अगर इंडिया में अगर होता है तो ये सब चीज़ें होने की चांस है या ऐसा होता है। पर एच एन कुंजरू थे, इनकी बात सही है कि जो स्टेट की जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी रहती है उस पर सीरियस स्टेट आ जाता है, तो इस पर कुछ कर भी तो नहीं सकते। तो ये सब चीज़ें ठीक है। तो हमने ये देख लिया फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो इसका जो आंसर होगा
हमारे तरफ इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा, कौन इसे फाइनेंशियल इमरजेंसी को प्रोक्लेम करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? 2 का सी, प्रेसिडेंट। अगर हम यही चीज़ अगर हम तीसरे से डिस्कस करते तो हमें कुछ ज़्यादा पता नहीं चल पाता कि ड्यूरेशन क्या है। तो हमने 5-10 मिनट में सारे कुछ देख लिया। सो थैंक यू।